बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग निषद में आया है, सर्व चिंताम समूह उत्सृज्य सर्वचेष्टा विवर्जिता नामैव नादम एवानु अनुसंध्या नादे चितम विल्यते नदाशक्तम सदाचितम विषयम नो ही का काम क्षति। अर्थात सारी चिंता और सब काम छोड़कर नाद का ही अनुसंधान करें। इससे नाद में चित्त का लय हो जाता है और वह नदानुविद्ध चित्त अन्य किसी विषय की आकांक्षा नहीं करता। नाद ही ब्रह्म है, इसी में मन को लीन करना चाहिए। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। पर्वत के समान भी बहुयोजन विस्तीर्ण पाप राशि हो तो वह सब ध्यान योग से नष्ट हो जाती है और कोई उपाय नहीं है। सारी चिंता, जितना विषय में आसक्त होकर के तू चिंताग्रस्त हो जाता है, सभी चिंता को छोड़कर, काम को छोड़कर, काम क्रोध मद मोह लोभ, विषयों में सबसे बड़ा प्रबल होता है काम वासना। तो काम को छोड़कर कर्म प्रत्याग नहीं करने के लिए नहीं कह रहा है शास्त्र उपनिषद आपको। काम जो तृष्णा है, हवस है, उसको छोड़कर, सभी चिंता को छोड़कर तू नाद का ही अनुसंधान कर, ध्यान कर। इससे नाद में चित्त का लय हो जाता है। मैंने नाद में ही आपका चित्त जो है लय हो जाएगा, मिल जाएगा, इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा। कहे और वह नदानुविद्य है चित्त, मन नदानुसंधान का जो विद्य है, जानकारी हो जाएगा उस चित्त को, वह आनंद प्राप्त कर लेगा। नदानुसंधान में चित्त अन्य किसी विषय की आकांक्षा नहीं करेगा, नहीं करता है। जब नदानुसंधान विद्य हो जाएगा आपका चित्त, तो फिर और कोई विषय का आकांक्षा आपको नहीं रह जाएगा। है रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय, ये सब नहीं रह जाएगा। वह ध्यान जैसे मिश्री खा लेने पर फिर और कोई मीठा खाने का जो है इच्छा नहीं रह जाता है। उसी प्रकार जब आपका यह चित्त जब नाद में, नदानुसंधान में, नाद में चला जाएगा, नहद नाद में, फिर ये विषय में उसको कोई इच्छा नहीं रह जाएगा, कोई विषय से आसक्ति नहीं है। नाद ही ब्रह्म है, इसी में मन को लीन करना चाहिए। मन जो है, नाद ही ब्रह्म है, इसी में मन को क्या है, लीन कर दीजिए, मन को उसी में लगा दीजिए। फिर इधर उधर वो नहीं भटकेगा। काम क्रोध मद मोह लोभ तृष्णा भय ईर्ष्या इस समय मन नहीं भटकेगा। जब नाद में लीन हो जाएगा तब क्या होगा, तब जो है आपका जीवात्मा परमात्मा में मिलकर के मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। फिर जीवन मरण जो है से मुक्त हो जाएंगे। और कैसे गुरु के पूर्ण
श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उनके शब्दों को ग्रहण करें और अमल करके उन्होंने युक्ति आपको जो बताएंगे वही युक्ति से आप दृढ़ संकल्प होकर करके वेदानुसंधान प्रारंभ कर दें, अर्थात ध्यान योग। इसमें जो बताया गया है, दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला रे। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया जी, संग चले न एक अधेला, सब चला चली का खेलो। सुत नारी मात पिता भाई, कोई अंत सहायक नहीं आवे जी, क्यों भरे पाप का ठेलो, सब चला चली का खेलो। यह नश्वर है सब संसारा, कर भजन तू ईश्वर का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, सब चला चली का खेला। ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण श्रद्धा, गुरु के शब्दों को कर करके ईश्वर में ही ध्यान रखेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई भी अनिष्ट आपका नहीं होगा। सुख और परम सुख आपके पीछे पीछे लगे रहेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। लेकिन गुरु के प्रति पूर्ण आस्था होना चाहिए। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जाऊँ हरि बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। एक बार जो है गुरु नानक साहब ने अपने शिष्य, पुराना शिष्य झंडा को खबर दिया कि 500 सरफियाँ हमको चाहिए। तो बूढ़ा हो गया था झंडा शिष्य उनका। जब उनको सूचना मिला, कहा कि अब गुरु को जो है अब तो 500 सरफियाँ तो है नहीं, को सरफिया नहीं तो 500 कहाँ से। कहने गुरु को तो अब जो है गुरु दक्षिणा देना ही होगा, उनका आज्ञा तो पालन करना होगा। वहाँ का नवाब से जा कर के भेंट किया। वहाँ का नवाब का था कि जो हमारे पहलवान, वह नवाब ने पहलवान एक रखा था, जो वो पहलवान का विशेषता उससे कोई नहीं जीत सकता था। सब उस क्षेत्र में बड़ी भयभीत रहता था। वह पहलवान जैसे अखेड़ा में उतरता था, वो उसका हाथ पकड़ के छिट जाता था, हाथे टूट जाता था, या उसका प्राण पखेर उड़ जाता, मर जाता था। इसके कारण से कोई उससे लड़ना नहीं चाहता था, कोई मल्ल युद्ध नहीं करना चाहता था। यह गुरु के शब्दों को जो है अब पूर्ति करने के लिए उसका इनाम था कि जो हार जाएगा उसको जो है 500 सोने की असरफियाँ देंगे हमारे पहलवान से। वो नवाब का यह घोषणा था। इसने सुन रखा था। झंडा शिष्य ने अपने पुत्र से सलाह किया कि चलो हम लड़ेंगे।
क्योंकि पिताजी हम ही लड़ते हैं, आप तो वृद्ध हो गए हैं। क्योंकि नहीं, वृद्ध हो गए तो उससे क्या हुआ, हम ही लड़ेंगे। अगर हम बूढ़ा हो गए, मर भी जाएंगे गुरु की सेवा में, तो जो है मोक्ष हो जाएगा। और हाथ गोड़ टूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बूढ़ा होकर के अब कह रहे हो क्या है, गुरु का जो है आज्ञा का पालन करना ही होगा हमको। तुम जब हम मर जाएंगे, तुम 500 रुपये लेकर के गुरु देव के यहाँ पहुँचा देना। उनका जी पिताजी। वो नवाब को जा कर के कहा झंडा ने कि ठीक है हम लड़ेंगे भरे दरबार में, कि ठीक है हम मल युद्ध करेंगे आपके पहलवान से। जैसे वह उसका पहलवान बड़ा घोर आश्चर्य से देखने लगा कि ये बूढ़ा हमसे कथा युद्ध करेंगे। तो कहा ठीक है, बस वह तैयार हो गया। वो गया मल युद्ध के लिए खड़ा में जैसे तैयार हुआ, तो उसका नवाब साहब का पहलवान ने जैसे पकड़ा, वह जो है झंडा का हाथ में इतना उसका गुरु के कृपा हुई कि उसके शक्ति हाथ में आ गया, जो है उसको ही खड़े उठा करके पटक दिया और उस पर झंडा पीठ पर सवार हो गया। अब वो हिल डुल भी नहीं सक रहा था। उसने हार स्वीकार कर लिया, जीत लिया। झंडा पहलवान ने जीत लिया। तो नवाब ने कहा ठीक है, मांगो, अब मुँह मांगा इनाम मांगो जितना मांगना है। क्योंकि हमको 500 रुपया ही केवल चाहिए। कहा तो तो हारने वाले के लिए, तुम तो जीत लिया है, जितना मांगना है मांगो, लेकिन हमको अधिक नहीं चाहिए। संतोषम परम सुखम। वो तो गुरु का आज्ञा का पालन कर रहे थे, उनको कोई लालच नहीं था कि हम अपना कमा करके पैसा रख लें, इनाम रख लें और अपना कार्य करें, ऐसा उसको लालच नहीं था। कहा जीत कैसे लिए, क्योंकि ये गुरु का आशीर्वाद से, गुरु का जिनके ऊपर कृपा रहेगा, तीनों लोक में उनको कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। तीनों लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना कर सके गुरु करे सो होई। गुरु के ध्यान रख करके ही हमने इस पहलवान को पछाड़ दिया। यह गुरु ने पछाड़ा, मैंने नहीं। इसलिए हमको 500 ही रुपया दीजिए, 500 रुपया दिया जाए, गुरु के चरणों में रख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। ऐसे सब गुरु भक्त होते हैं। उसी प्रकार जब ईश्वर का जो भक्त होते हैं, ईश्वर उनका कदापि अनिष्ट नहीं होने देते हैं। इसमें जरा भी संदेह संशय नहीं है। लेकिन पूर्ण विश्वास भरोसा के साथ दृढ़ संकल्प से ईश्वर पर ही अड़ग विश्वास रहे तब। यह गुरु भक्ति का पहला उदाहरण दिया। दूसरा कि द्रोणाचार्य एकलव्य ने जो है गए धनुर्विद्या सीखने के लिए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, आपको नहीं सिखाया जाएगा, केवल हम राजकुमारों को ही सिखाते हैं। तो गुरु के प्रति उनकी निष्ठा थी। वह गुरु का मूर्ति बना करके उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करके वह धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि हो गए। जो द्रोणाचार्य को भी घोर आश्चर्य हुआ, इनकी इतनी निष्ठा और श्रद्धा हुआ कि जो है इनकी आंतरिक शक्ति जागृत हो गई है और यह धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ हो गई। तो गुरु और ईश्वर में कोई भिन्नता नहीं है। गुरु निष्कपट निश्चल होकर के उनका ध्यान करें। कहा है गुरु ही ईश्वर का दूसरा रूप है। एक बार की ईश्वर पर जो भरोसा रखते हैं उनका कोई बाल बाका नहीं होता है। एक बार की लघु कथा मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूनान का जो बादशाह था वह बहुत बीमार हो गया। उनके बड़े बड़े चिकित्सकों ने बहुत इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हो सका। तो बादशाह क्रोधित होकर के कहा, तुम लोगों को इतना जो
खाना पीना खिलाते, तुम्हारे पीछे जो इतना खर्च करते हैं बेकार है ना, तुम हमारा इतना डर इलाज नहीं करोगे। तो चिकित्सकों ने कहा, डॉक्टरों ने, हकीमों ने कहा कि हुजूर जो आपका जो है ना इलाज हो सकता है, कोई जो है बालक का अगर कलेजा पका करके तेल निकाल करके आपको लगाया जाए तो आपका इलाज हो सकता है। तो कहा ठीक है। तो बादशाह ने घोषणा करा दिया कि जो भाई जो है मुँह मांगा संपत्ति धाम देंगे, जो लड़का अपना देगा 12 बरस का, 14 बरस का। तो एक गांव में जो है एक माता पिता तैयार हो गया, लड़का को जो है सोना चांदी दिया उनको, वो ले करके अपने लड़का को दे दिया। बादशाह के सामने में लाया गया, काजी साहब को बुलाया गया। काजी साहब को पूछा बादशाह ने कि इस बालक को जो है इसका कत्ल करके, इसका जो है कुर्बानी दे करके, अगर यदि काट करके इसको जहाँ कलेजा निकाल लिया जाए और उसको तो कोई हानि है मेरा प्राण बचाने के लिए। तो काजी साहब ने कहा कि एक बादशाह का प्राण बचाने के लिए हजारों नागरिकों का जान चली जाए तो पाप नहीं है, अनुचित नहीं होगा। इसलिए आप इस राज्य का बादशाह हैं, कोई पाप नहीं होगा। आपका प्राण रक्षा हेतु अगर जिसका बलिदान दिया जाए, इसका बलिदान व्यर्थ नहीं होगा, पाप नहीं होगा, सही होगा। काजी साहब ने भी आज्ञा दे दिया कि ठीक है। जल्लाद को बुलाया गया। जल्लाद ने जैसे तलवार उठा करके काटने लगा लड़का को, तो लड़का बड़ी जोर हंसने लगा, और हंसता हुआ देख करके लड़का को जो है राजा साहब ने, बादशाह ने इशारा दिया कि रुक जाओ। लड़का को पूछा बादशाह ने, अरे तुम जब मौत निश्चित है, मौत तलवार जब तुमको काटने के लिए उठाया, तुम हंसते क्यों, हंसा क्यों, हंसने का क्या कारण है? तो वो लड़का ने हंसते हुए जवाब दिया कि हुजूर हम सुने थे कि माता पिता सबसे बड़ा रक्षक होता है, भगवान है पृथ्वी का, बड़का तो है, देखिए हुआ चंद सोने के सिक्कों के लिए हमको भेज दिया। और दूसरा सुने थे उससे बढ़कर करके राजा जो है प्रजा का रक्षक होते हैं, लेकिन आप भी जो है अपना प्राण बचाने के लिए एक प्रजा का, एक बालक का, निर्दोष बालक का हत्या करने के लिए आप आज्ञा दे दिए। आप कभी दया करुणा आप में भी कहाँ है? ये तो झूठे हम सुने थे। और दूसरा सुने थे कि अल्लाह का, मनीश्वर का जो है बताने वाला काजी साहब, संत साहब होते हैं, संत महात्मा, लेकिन एक काजी साहब ने भी जो है आदेश दे दिया, आज्ञा दे दिया कि किसी का निर्दोष प्राणी का हत्या करके दूसरे प्राणी का रक्षा किया जाए। ये कैसा धर्म है? ये काजी साहब कैसा धर्म ज्ञानी है? यही सोच करके हमें बड़ी हंसी आ रही है कि ऐसे सब आडंबर और पाखंडी इस संसार में जीवित रहकर न से क्या फ़ायदा है, रहना ही बेकार है। इसलिए हमको कोई चिंता नहीं हुआ। अब हम तो मन में सोच लें कि अब ईश्वर के बारे में सुने हैं कि ईश्वर सर्वोपरि है, उदया का सागर है, किसी को अनिष्ट नहीं होने देता है किसी भी जीव का, क्योंकि ईश्वर की संरचना की गई है, उन्हीं के द्वारा की गई है, इसलिए वह दया का सागर है, वह उन्हीं का कृपा से। राजा साहब ने इतना बात सुना, वह हृदय उनका द्रवित हो गया, करुणा से भर गया, दया से कहा ठीक है अब हम मरेंगे, अब तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं होगा। उसको गोद में उठा करके कहा, चुमने लगा, कहा ठीक है बेटा जाओ। उसको जो है कुछ संपत्ति दे करके अपने माता पिता के पास भेज दिया। कहा क्या हो जाए? तो कहा तब जब जाने लगा कहा हाँ ईश्वर ने ही बचा लिया, ईश्वर है, इस गॉड इज ऑल माइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हमारा आप यहाँ पाखंड, छल, कपट, परपंच, ये सब विषय में फंदे में
पढ़ सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो निष्पक्ष कार्य करेंगे। उनके आँखों से कोई भिन्नता नहीं है, सभी के लिए वह दया का सागर है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। ईश्वर पर जो भरोसा करते हैं उनका कभी किसी भी सूरत से अनिष्ट नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कहते हैं गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गौपधे सिंधु अनल शीतलाई, जौं कृपा होई रघुराई। ईश्वर का जब कृपा हो जाए तो क्या होगा? गरल सुधा विष अमृत हो जाएगा, आघिन शीतलता प्रदान करने लगेगा, गौ के पद में समुद्र समा जाएगा, शत्रु मित्रता करने लगेगा। ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, और ईश्वर की कृपा तब होगा जब ईश्वर पर पूर्ण भरोसा और विश्वास करके ध्यान केंद्रित करेंगे। तब अब विषय के परे उठ जाएंगे तो ईश्वर ही है। एक मैं लघु कथा अब आपको और सुना देना चाहता हूँ कि एक जो है साधु को जो है 8-10 ठो नास्तिक प्रवृत्ति के आदमी जो है पखंडी सबने कहा, वे ये देखिए कैसा साधु भीख मंगा के जो है भीख मंग करके खाता है, अपने ऊपर बड़का साधु दाढ़ी बाल बना के बड़का साधु समझता है अपने आप, भीख मंगवा कहीं का। कहा अरे ईश्वर ने हमको खाना देता है, क्योंकि ईश्वर ने था भीख मंगने मांगते तो खाना कैसे मिलेगा? क्योंकि चलो तो हम तुमको जंगल में बांधते हैं, ईश्वर कैसे पहुँचाता है? क्योंकि ठीक है जैसा तुम लोगों अच्छा। उस 7-8 ठो जो है आदमी ने मिल करके उसको रास्ता लेकर के जंगल में जा करके एक गाछ के विशाल गाछ में बांध दिया। अब देखो तुमको कैसे देता है भगवान यहाँ खाना, तुमको बड़ा देखते हैं, बड़ा ईश्वर ईश्वर कहते हो, भगवान ने भोजन देता है, देखा तो बस उसको बांध करके चला आया। वह भगवान पर पूर्ण भरोसा कर करके ईश्वर का ध्यान में बैठ गए। महात्मा जी ने सभी चिंता को छोड़ करके, सभी विषय वासना को छोड़ करके कहा कि अब तो ईश्वर ही बचावे, यहाँ घना जंगल सुनसान में अब तो कौन, अब ईश्वर के ही मालिक। ईश्वर का ध्यान करने लगे। जब 12 बजे 1 बज गया रात, जो है सब डकैत ने उसी राज्य में कहीं सेठ के यहाँ, बड़ा सेठ के यहाँ जो है डकैती कर करके 30-40 ठो डकैत ने आया और उसी जगह सब चीज़ बंटवारा किया। दही चूड़ा खीर पूड़ी पुआ पकवान मिष्ठान सब लेकर के भी भागा था कि चलो वहाँ खाएंगे। रास्ते में सब सोना चांदी सब बंटवारा कर लिया, और जब सब खाने के लिए बैठा तो एक 2-4 ठो चोर ने डकैत ने कहा कि देखो देखो इसमें कोई भी चीज़ जहर दे दिया होगा सेठ का कोई परिवार था, एक काम करो इसको कोई किसी को चखाओ। के लिए कौन चखेगा, कौन चखेगा? इधर उधर देखा तो टॉर्च की रोशनी में देखा कि ठोई बुढ़ा जो है ई गाछ में बना हुआ है। बुढ़ा को खोला कर कौन है? करके हम साधु हैं करके। वो क्या कर रहा है? चलो चलो चलो, वो खोल करके लाया बुढ़ा को, कहा खा खा इसको, खाएगा तो उस मैंने मैंने सोचा खाएगा तो बुढ़े न मरेगा, सब भेरे मरेगा। बस उसको खीर खिलाया, पुलाव खिलाया, रसगुल्ला खिलाया, पेड़ा खिलाया, दही खिलाया, घी खिलाया, पूड़ी खिलाया। कहा इसको चाखो इसको चाखो, चाखते पेट से पेट उसका भर गया। बुढ़ा को पूरा हो रहा, इसको भी खाओ, छेना को भी खाओ, ये घी को थोड़ा सा चखो तो घी को पियो। खिलाते खिलाते कहा कि हे भगवान तुम जो है खिलाते हो, मार मार के खिलाते हो। जो है तब तक जो है हल्ला हो गया, सिपाही का बगल में हल्ला सुना, बस सब डकैत चोरवा भाग गया, सब खाना उसी जगह रह गया। ये महात्मा जी क्या क्या कि वह जो है अब जो है बोला, मन में सोचा कि जो है 10-15-20 दिन का तो खाना यही व्यवस्था हो गया, अब तो और ध्यान में भजन में लग गए। सवेरे जब ये लुचवा सब गया जो बांध करके रखा था, जिसको इस पर विश्वास नहीं था, फूल देखा तो घर गई, यहाँ तो भोजन पड़ा हुआ है, ढेरी भोजन पड़ा हुआ है, खीर पूड़ी, ये तो 56 प्रकार का भोजन है, दही चूड़ा अलग है, खीर रसगुल्ला पेड़ा पुलाव खीर सब अलग अलग है। बाप रे बाप, ये कहाँ से आ गया? तब जो है समझ में आ गया कि ईश्वर है, उनको विश्वास है। इसलिए कहता है ईश्वर का कृपा हो जाए तो आपका कभी भी
बाल बाका नहीं होगा, कभी अनिष्ट कभी किसी भी सूरत से नहीं होगा। ईश्वर प्राप्ति करने के लिए गुरु के सदगुरु के शरण में जा, उनकी कृपा से ही जुटी जान नहीं। इसलिए संत वाणी में आया है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधे अपनी ही नाशी। भई भव सो भोग रोग की वासी, कठिन जहाँ ते उधार है। गुरु निज भेद बतलावई, सूरत को राह बदरसावई। जीव हित आप ही आवई, सूरत को आड़ तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधार है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। में ही को आन नहीं सूक्ष्म, फकत गुरु ही उधार है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। इसलिए गुरु से आप क्या रखें कामना इच्छा, गुरु की क्या कहें, क्या विनती करें, क्या स्तुति करें। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गाह कर, परम तेजो में रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। साधन भजनहीन सो मम सम न को, साधन भजनहीन मो सम न को। मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। तुमरो विरज गुरु है पति तन को तारन, अपन विरज राखी मैं ही जी निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु से इस प्रकार विनती करें कि मेरी सूरत को, ध्यान को ऊपर की ओर चढ़ावें, सुषमना नाड़ी में दया करके सतधुन की धारा, सातों धुन की वहाँ दिखावें। किरण अपना, किरण का सहारा दिखा करके परम तेजो में रूप अपना से दिखाना। साधन भजनहीन मम, साधन विहीन हम हैं, साधन भजन हमको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। हे गुरुदेव इसको क्षमा करना। कई जन्मों के मैं पापों संस्कार है मेरा, जो दया करके आप क्षमा करें। तुम्हारे कृपा पात्र मैं हूँ, मैं आपका काम है पतितन को तारने का। अतः मुझे कृपा कर करके मेरे ऐसे नीच को जो है
विस्तार कर करके ये मेरी जीवात्मा को परमात्मा में मिला देने की कृपा करें श्री सद्गुरु महाराज। तब उनकी कृपा से आपको जुक्ति जुक्ति से भक्ति भक्ति से मुक्ति हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरबंडा, रखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलत, करी सार शब्द गही दीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल चीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमेहि अमृत रस कीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।